सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। और आज का हमारा जो है ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का है, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में जो है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली 2 वीडियोस और बनाए थे 10-10 15 मिनट के वीडियोस, उसमें कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया। आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लो, आपको आपके लिए जो है वो बहुत ही काम का वीडियो है। चलिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहाँ से हम लोगों ने चालू करना है और फिर जाके कुछ दूरियों मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट को, सिंबल्स वगैरह को देखेंगे, रेसिस्टेंस, और फिर 1 ओम जो है वहाँ पे जाके हम चीज़ें फिनिश कर देंगे। बट इनके ये जो है ना, ये बहुत ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आप कंप्लीट करोगे। चीज़ों को लिखना आना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ दिया गया है तो बिना रटे चीज़ों को कैसे लिखा जाता है मैं वो बताऊंगा आपको। चलिए आते हैं हम इस पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से, ठीक है, V से डिनोट करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसे समझाऊंगा आप उसके साथ चलो, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाने वाली हैं। तो V आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, है ना। V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। अब क्या होता है, तो आप जानते हो कि V मतलब होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और W मतलब होता है वर्क डन, और Q मतलब होता है आपका चार्ज। इन सब के बारे में आपको पता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे W है और नीचे Q है। इन्हीं के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। हम लिख सकते हैं जैसा कि पहले है, हम लिख सकते हैं वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव अ यूनिट, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, work done to move a unit positive test charge from one point to another point in metallic wire is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है हमारा। देखो मैं थोड़ी सी एक बात ना मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चीज़ें चलती हैं। जैसे कि पानी का बहाव हाई से लो की तरफ जाएगा, हवा का बहाव हाई से लो की तरफ जाएगा। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, जिन्होंने 9th क्लास बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, तो उन्हें हाइपोटोनिक आइसोटोनिक वाले सिचुएशन को पढ़ा होगा। उसमें भी आपको पता होगा कि चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में की तरफ जाती है। तो वही है, जो सेल या बैटरी का यूज़ किया जाता है, वो सेल और बैटरी का मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस राइज करना, जिसकी वजह से आपके सर्किट में हमेशा हाई और लो पोटेंशियल अराइजेज रहता है। हाई या लो पोटेंशियल से वाली सिचुएशन बनी होती है, उसकी वजह से चार्जेस का मूवमेंट कंटिन्यूअस होता है और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करता रहता है। आपके कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे कि बैटरी का क्या काम है, सेल का क्या काम है। तो सेल और बैटरी का मेन जो पर्पस है वो है पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करना, ताकि एक तरफ हाई रहे एक तरफ लो, हमेशा ये बना रहे, ठीक है। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये हाई और लो वाले सिचुएशन अराइजेस रहते हैं और इससे कंटिन्यूअस चार्जेस का मूवमेंट होता रहता है सर्किट में और बल्ब आपका ग्लो करता रहता है। तो अब देखिए V इज इक्वल टू W बाय Q हम समझते हैं, ठीक है। अब इसके SI यूनिट की बात करें तो W का हमको पता है जूल होता है और चार्जेस का पता है Q, जो चार्ज होता है उसका कूलम होता है। यानी इसका SI यूनिट हो गया जूल पर कूलम। इसको और एक SI यूनिट से ना जाना जाता है तो वोल्ट, है ना, वोल्ट। अब इसका SI यूनिट लिखते हैं, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट हो जाता है। वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको याद रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है बेसिकली। तो आपने डेफिनेशन पढ़ा है, उसी डेफिनेशन पे हमारा 1 वोल्ट भी डिफाइन हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम विच इज़ 1 वोल्ट कहा जा सकता है। तो वही बात कही गई यहाँ पे कि अब इसको हमें अपने वर्ड्स में जो है ना, आसान वर्ड्स में डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है वो देखते हैं। कहता है कि 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ डन when 1 coulomb of charges, when 1 coulomb of charges passes through any कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जब किसी कंडक्टर से जब 1 कूलम चार्जेस पास होता है और 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ डन, 1 जूल का काम हो जाता है, तो हम इसको 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कुछ चीज़ों को याद रखें, बाद बाकी सब आपके हाथों का खेल है। बस वो जादू दिखाइए और आप डेफिनेशन लिखिए, चीज़ों को खुद से बनाइए। चलिए, अब जो हमारा आता है इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने करंट में हम लोगों ने एमीटर पढ़ा था, यहाँ पे वोल्ट में हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो मेनली वर्क है, फंक्शन आपको समझना है कि वोल्ट मीटर का जो मेनली फंक्शन है वो क्या कहता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट that measure potential difference, ये potential difference that measure potential difference और voltage across the conductor। ठीक है, कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेज़र करने का काम कौन करता है, तो वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, इसके बारे में और अच्छी बात यह है, अच्छी बात को या बुरी बात, अच्छी बात ही कहते हैं कि ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरी बात कि इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस, इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो हाई रेसिस्टेंस होते हैं। मैं एक और बातें मेंशन कर देना चाहता हूँ सिंबल को लेके, कि वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो हमारा सिंबल होता है, एक बीच में सर्कल देना है, इसके बीच में वोल्ट और दोनों तरफ से एक लाइन खींच दिया जाता है। इस तरीके से प्लस इधर देना है, इधर माइनस देना है। इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा सिंबल क्या है। तो आप देखोगे कि हर एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, की हो गया, है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया, जॉइंट वायर हो गया, विदाउट जॉइंट वायर हो गया, इन सभी को रिप्रेजेंट करने का है ना। कॉपी में तो रिप्रेजेंट करना है आपको, है ना, एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे तो आप स्विच लेके दिखा नहीं सकते। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक अपना सिंबल होता है, एक अपना तरीका होता है। उन्हीं सिंबल्स को यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे सेल का है, तो सेल को आपको एक बड़े लाइन और एक छोटे लाइन, बड़े लाइन की तरफ पॉजिटिव रखना है, छोटे लाइन की तरफ नेगेटिव रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से बैटरी को कनेक्टेड किया गया है कि बहुत सारे सेल को कनेक्ट करके हमारा बैटरी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दो, एक बड़ा एक छोटा, यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपका एक क्या बनाता है, तो सेल बनाता है। तो इसमें कितने सेल हैं, तो 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल और ये 4 सेल। आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने सेल हैं, 4 सेल या 4 बैटरी है, मतलब सॉरी 4 सेल है और 4 सेल मिलके एक बैटरी बना रहे हैं। तो इसमें आपको 4 सेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपको बहुत सारे सेल्स को कनेक्टेड करना होता है तो इस तरीके से आप 4, 5, 6 जितना चाहो अपनी इच्छा के अनुसार दिखा सकते हो। अब कहते हैं कि की जो स्विच होता है ओपन होता है, या स्विच ऑन की बात करते हैं, स्विच
ऑन की बात करते हैं तो स्विच ऑन जब भी रहेगा तो बीच में खाली रहेगा, यानी कि आपका कनेक्शन कटा हुआ है। यहाँ पे भी देखो इनके बीच में गैप रहेगा, ये सिंबलाइज करता है कि कनेक्शन कटा हुआ है। की क्लोज की बात करता है, यानी कि स्विच ऑन की बात करता है, वो स्विच ऑफ की बात कर रहा था, ये स्विच ऑन की बात करता है। जैसे ही स्विच ऑन की बात करेगा इसके बीच में एक डार्क रहेगा, है ना, एक डार्क पॉइंट दिया जाता है जो बताता है कि ये वायर जो है, ये कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे भी देखोगे कि आप देखोगे कि यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। जॉइंट वायर की बात करते हैं तो हमेशा आपको पता है कि जब भी हम किसी दो धागों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक गांठ लग जाती है। गांठ आपको पता होगा, अगर नहीं जिनको पता है मैं बता देना चाहता हूँ कि दो धागों को जब आप बांधते हो कस के तो उनके बीच में एक छोटा सा जो हिस्सा बन जाता है, एक छोटा सा गुम्मत सा हिस्सा बन जाता है, उसको गांठ कहते हैं हमारे भाषा में। तो वो जो जॉइंट होता है वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जब आप दो वायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। विदाउट जॉइनिंग में आपको देखने को मिलेगा, चूंकि हमें रिप्रेजेंट करना होता है, विदाउट जॉइनिंग में यहाँ पे आपको कर्व देखने को मिलेगा, है ना, कर्व देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब की बात करें तो बल्ब को आपको पता है कि बल्ब का सिम्बलाइजेशन इस तरीके से होगा, है ना, जो कि आपको दिखाता है कि जब आप पहले 100 वाट के बल्ब यूज़ करते थे उसमें फिलामेंट जो है वो इसी तरीके से शो होता था। एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना, एमीटर प्लस माइनस। अभी जस्ट मैंने वोल्ट मीटर को बताया था कि ये साइड में एक साइड प्लस एक साइड माइनस है। तो ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये बल्ब हो गया, ये वायर विदाउट जॉइंट, ये वायर विद जॉइंट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बैटरी, एंड देन आप ऊपर की तरफ थोड़ा जाते हो तो सेल। ये कुछ 9 तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, 9 तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आते हैं जॉर्ज सिमन ओम। ये बहुत बड़ा नाम है ना। इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में आसान हो गई थी। तो जॉर्ज सिमन ओम का जो बर्थ है वो 787 में होता है और ये 1854 तक ये अपने फिजिक्स में बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, इनका अपना बहुत योगदान होता है। तो कहता है कि ये जॉर्ज सिमन ओम का इट एक्सप्लेन, ये क्या किए हैं एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, द रिलेशन रिलेशनशिप गलत हो गया है, पूरे के पूरे वर्ड ही गलत हैं यहाँ के। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I and potential difference V across the wire। तो मेन जो जॉर्ज सिमन ओम का एक्सप्लेनेशन था कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करते हैं और उनके द्वारा एक लॉ दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत है, इसलिए आप VVI मार्क कर लो कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आया ही हुआ है। तो आप देखोगे क्या कहता है ओम्स लॉ, कहता है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is directly proportional to the potential difference or voltage V across the wire। ठीक है, ये कहने का सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, करंट के। ये क्या कहना चाहता है आप देख लो कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, करंट के। बस इस चीज़ों को अब बताओ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पूरे के पूरे डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, आपको बस ये समझना है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
बस इतना भी लिख दोगे तो आपके एग्जामिनेशन में सफिशिएंट है। बट चूंकि हमारे मार्क्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस के जवाब देते हैं तो उसी बेसिस पे यहाँ पे भी देना है। अब मैं प्रोपोर्शनल हटेगा तो v इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोपोर्शनल के जगह पे r आता है, उसके बाद देन i आ जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं तो v इज इक्वल टू आई आर आता है हमारे पास, v इज इक्वल टू आई आर आता है। और r को हम लिखते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। r क्या है, हमारा कांस्टेंट है। इसी r को हम लोग किससे करते हैं, तो इसी r को हम रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस। यही यार हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो। चूँकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता तो मैं इसके बाद के वीडियो में चीज़ों को बता दूंगा, लेकिन मैं जहाँ तक अभी मैं आपको बताया हूँ उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन मेटालिक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, ये हमेशा हाई रेसिस्टेंस होगा। इसके सिंबल कुछ इस तरीके से होंगे, आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है। सेल के सिंबल इस तरीके से हैं, बैटरी के इस तरीके से, स्विच के आपको खाली मिलेंगे बीच में, और स्विच क्लोज रहेगा तो वो आपका क्या रहेगा, डॉट रहेगा। जॉइंट वायर में आपको जॉइंट दिखेगा यहाँ पे, और विदाउट जॉइंट में जॉइंट यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो काफ़ी स्मूथ से पास होगा। बल्ब का सिंबल आपको पता है, भली बात ही पता है। एमीटर को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, वोल्ट मीटर को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉर्ज सीमन ओम की बात करते हैं। 1787 से 1854 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे थ्योरीज़ को दिया है, जिनमें से हमारा ओम्स लॉ आता है। ओम बेसिकली जॉर्ज साइमन ओम ने क्या डिस्कवर किया है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया है। फिर ओम्स लॉ आता है, तो ओम्स लॉ बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द वायर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की बात करता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटे तो हमारे पास क्या आ जाता है, R आ जाता है, और R विच इज़ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू IR कहते हैं। R यही जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये रेसिस्टेंस के तौर पे निकल के आता है। तो चीज़ें हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। फिर इसके बाद सिंबल, उसके बाद रेसिस्टेंस, उसके बाद हम लोग 1 ओम को भी डिफाइन करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।